नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है, चलिए वहां खबर जहां। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। दिल्ली और गुजरात में कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। कोरोना केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों की जमकर क्लास लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों का विस्तृत ब्यौरा दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आप किस स्थिति में हैं, इसे कैसे संभाल रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 और 19 नवंबर को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने 19 नवंबर को सुनवाई में दिल्ली सरकार से तो यहां तक पूछ डाला कि मरने वालों के परिजनों को सरकार आखिर क्या जवाब देगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 4 राज्यों को कोरोना केस में इजाफे को लेकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम सरकार से कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए कदम। हमेशा बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, वहां का जायजा ले रहे थे। और एक चीज जो हमें बार बार दिखी हर मार्केट में वो ये थी कि जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं तो उस समय लोग मास्क पहन लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मास्क पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ वो एक शब्द रह गया है। ना तो दुकानदार उस चीज को कस्टमर को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, ना ही जो लोग वहां खरीदारी करने जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठा रहे पालन कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से आपने स्वास्थ्य जो सुविधाएं उसकी बात की, हालांकि केजरीवाल ने जरूर ये कहा है, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के 1400 आईसीयू बेड्स वो जो हैं वो फिर से ऐड करेंगे, जिसकी जरूरत है इस समय। हालांकि पिछले 5-6 दिनों की अगर हम बात करें तो 600-650 आईसीयू बेड्स फिलहाल अवेलेबल करवा दिए गए हैं आपके प्राइवेट और अरुण। वाकई युद्ध स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है, युद्ध स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन त्योहार मना लिए गए हैं। देश में राजनीति हो गई है, चुनाव हो चुके हैं। कई राज्यों से खबर आ रही है कि उन राज्यों में बाहरी राज्यों के लोग जब जाएंगे तो उनके पास RT-PCR की रिपोर्ट होगी। क्या दिल्ली कुछ ऐसे और सख्त कदम उठा सकती है, खासकर उन लोगों से जो दूसरे राज्य में दिल्ली पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी जो बाकी स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र ने ये कर दिया है कि दिल्ली या राजस्थान या 1-2 और राज्यों से जो भी लोग उनके राज्यों में पहुंचेंगे उनके पास रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव की, RT-PCR। उसके अलावा कई ऐसे राज्य भी है जो हम बताते भी जा रहे हैं लगातार, जिन्होंने अपने अपने तरीके से वहां पर या तो नाइट कर्फ्यू या दिन में किसी समय पे दुकानें खोलना, इस तरह से अपना अपना तरीका तैयार कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में फिलहाल अभी इस तरह की कोई न्यूज नहीं है कि क्या फिर से कुछ ऐसा किया जाएगा। हालांकि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने जरूर केंद्र सरकार से को लिखा था कि वो चाहते हैं कि जो बड़ी मार्केट्स हैं जहां पर काफी लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर उन्हें इजाजत दी जाए कि वो एक बार फिर से उसको बंद करवाए अगर जरूरत पड़े। और शायद यही कारण है अरुण के पूरे देश में चर्चा चल रही है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, लेकिन लगता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मास्क बांटे जा रहे हैं, एसी के कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी घंटों मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन इनका क्या परिणाम निकल कर आएगा कहना मुश्किल है। आइए बात करते हैं अगली खबर की। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की NDPS कोर्ट से जमानत मिल गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गांजा लेने के आरोप में भारती और शनिवार को हर्ष को रविवार को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, रविवार को ही दोनों को NDPS कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए और कहा था कि जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को होगी। भारती को कल्याण और हर्ष को तलोजा जेल में रखा गया था। रिपोर्ट देखिए। कॉमेडी पल सबने देखा, अरे ये करती है, फ्लर्ट करती है, कॉमेडी करती है, स्टैंड अप करती है, लेकिन ओरिजिनल लाइफ क्या है?
कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट से जमानत मिल गई। एनसीबी ने रविवार को भारती की जुडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भारती और हर्ष के घर ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में है, ये सिर्फ इस्तेमाल का मामला है, इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सिर्फ 1 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड की जरूरत नहीं। हर्ष लिम्बाचा और भारती को दोनों को बेल दे दी गई। 15,000 की बेल दी गई है। और सरकारी वकील की तरफ से रिप्लाई क्या फाइल किया गया था? रिप्लाई फाइल नहीं किया गया उनकी तरफ से। प्रोसिक्यूटर और एजेंसी को संडे को ही नोटिस दे दिया गया था बेल के लिए। हर्ष पर नारकोटिक्स एक्ट 1986 की धारा 27A लगाई गई है, यानी ड्रग्स की फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन की धाराएं हैं। शनिवार को एनसीबी की रेड में भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। उन्होंने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूल भी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती और हर्ष को एक ड्रग पैडलर के सामने बैठाकर सवाल जवाब किए, जिसके बाद दोनों ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली। ड्रग पैडलर ने शुक्रवार को पूछताछ में भारती और हर्ष का नाम लिया था। उधर मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एनसीबी के अधिकारी ने शिकायत की थी कि उनकी टीम जब रेड के लिए पहुंची तो गोरेगांव इलाके में उनकी टीम पर हमला कर दिया गया। 22 नवंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में फिरियाद दिया है कि वो एक ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए जब गए थे, 3 लोगों ने उनसे वाद किया और उनको मारहान किया और उनके काम करने में अड़थड़ा निर्माण किया। एनसीबी की टीम जब समीर वानखेड़े की अगुवाई में गोरेगांव के जवाहर नगर पहुंची तो ड्रग्स पेडलर कैरी मेंडिस पहले से ही वहां ड्रग्स की डिलीवरी के लिए पहुंचा हुआ था। पेडलर के साथ वो शख्स भी मौजूद था जिसे ड्रग की डिलीवरी दी जानी थी। जैसे ही समीर वानखेड़े ने कैरी मेंडिस और उसके साथियों को पकड़ा, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए और एनसीबी की टीम के साथ धक्का मुक्की करने लगे। 1-2 लोगों को भीड़ छुड़ाकर अपने साथ ले जाने में कामयाब भी हो गई, लेकिन कैरी मेंडिस को एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपनी कार में बिठा लिया था। तभी भीड़ से निकलकर कुछ लोग एनसीबी टीम पर हमला करने लगे। उस वक्त एनसीबी के एक अधिकारी ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पैडलर पर तान दी और भीड़ को धमकाया, तब जाकर भीड़ तितर-बितर हुई। एनसीबी की पूरी टीम यानी समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर उनके पूरे मार्गदर्शन में टीम गोरेगांव पहुंचती है। गोरेगांव में एक ड्रग पेडलर के यहाँ छापेमारी करती है। उस दौरान एनसीबी के अधिकारियों पर जो समीर वानखेड़े खुद मौजूद थे उन पर हमला हो जाता है और हमले में बाल बच जाते हैं। हालांकि उनके 2 जो अधिकारी हैं वह घायल होते हैं। हालांकि मामूली चोट आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन आप ये देख सकते हैं, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन, जहां पर जो गोरेगांव पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले जो हैं वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इस जगह लाया गया। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडियन न्यूज, मुंबई। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे मुंबई चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, एक बात आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में रुपहले पर्दे के तमाम ऐसे कलाकार थे जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन धीरे धीरे बात भारती और हर्ष पर आकर टिक गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो नारकोटिक्स की कार्रवाई है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि उसकी मात्रा क्या थी और मात्रा के हिसाब से कार्रवाई होती है। आपको लगता है कि रुपहले पर्दे के ये तमाम कलाकार, इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए ये उसी क्रम में लगातार एनसीबी आगे बढ़ भी रही है। आप देखिए ना कि अब तक 1-2 लोगों को नहीं 25 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें अगर जो सबसे बड़े नाम अगर उसमें है, आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती का नाम है और रिया चक्रवर्ती जो भाई है सोविक अभी भी गिरफ्तार है, उसे अभी तक छोड़ा नहीं गया है, बेल नहीं मिल पाई है। इतना ही भारती और हर्ष को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन्हें भले ही बेल मिल गई हो, लेकिन देखिए एनसीबी की टीम लगातार पूरे मामले पर एक्शन में शुरू से है। जब से ड्रग का मामला सुशांत की मौत के बाद सामने आया तब से लगातार ये लोग पूरे एक्शन में है। किसी भी सूरत में उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो भी इस ड्रग का जो पूरा भंवरजाल जो पूरे बॉलीवुड में मचा पड़ा है उसको किसी भी सूरत पर नस्ताबूद करना है। तो यहाँ से कहां तक तार जा सकते हैं, क्योंकि आपके सूत्र तो बहुत कुछ बता रहे होंगे आपको अभिषेक। पहले भी आपने इस मामले पर काफी रिपोर्टिंग की है और रिया चक्रवर्ती से जो शुरुआत हुई हमने देखा कि कई बड़े बड़े नामों तक वो सूत्र पहुंचे। अब भारती और उनके पति जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन क्या ये जो तार है वो कहीं और तक पहुंच सकता है और बड़े चेहरे इसकी जद में आ सकते हैं, चाहे वो टेलीविजन से जुड़े हुए हों या फिर सिनेमा से?
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें बड़े नाम बिल्कुल और सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है उन बड़े नामों की गिरफ्तारी भी हो जाए। अगर हम देखिए अर्जुन रामपाल की बात कर ले, जो रामपाल को कोई क्लीन चिट अब तक एनसीबी ने नहीं दी है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हमारे पास यानी इंडिया न्यूज के पास वो तमाम जानकारियां हैं या तमाम लिस्ट है, जो अगर नाम की बात आप कर रही है, तमाम उन लोगों के नाम बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हों, चाहे टीवी जगत के हों। लेकिन सवाल यह है कि उन नामों की पुष्टि भले ही एनसीबी ने कर दी, शायद अभी बताना सही नहीं होगा, जगजाहिर करना सही नहीं होगा, क्योंकि एनसीबी की जांच चल रही है, उसमें कहीं न कहीं उनको समस्या क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये साफ है, अभी इतना समझ लीजिए कि जरूर इसमें बड़े बड़े फिल्म सितारे हैं जिन्हें एक बार फिर जमीन पर उतरना पड़ेगा सितारों को, और उनके आकर एनसीबी के सामने पेश होना होगा और उन्हें बताना होगा कि आखिरकार क्यों ड्रग की मात्रा किस तरीके से लिया करते हैं। आप देखिए गांजा के मामले भले ही आज गिरफ्तार हुई भारतीय, उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं ड्रग जो कि बहुत ज्यादा गंभीर जो धाराएं लगाई जाती है, जो कि ड्रग वाले मामले में, चाहे अगर अफीम की बात करें, हशीश की बात कर ले, उन तमाम ऐसे फिल्म सितारे हैं जो सेवन करते हैं और उन वाकई और बॉलीवुड में ये माना जाता है कि एक अधिकांश लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं। और आपने ठीक कहा अभिषेक कि कम से कम ये सितारे पहली बार जमीन पर उतर कर आए हैं और जमीन पर उतरकर इन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। शुक्रिया करेंगे आपका।